जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो सेकंड T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, आप जाइए टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, वहां पे आपको 2,36,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको सारा कुछ फाइनल अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मैच की। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच होने वाला ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और ये विकेट नॉर्मली अगर हम देखें तो थोड़ा सा बल्लेबाजों को मुफीद होता है और पेसर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है। लेकिन लास्ट के 2 मैचों में स्पिनर्स को भी अच्छा खासा टर्न पा रहे हैं, और इवन लास्ट मैच में थोड़ा सा बैलेंस विकेट था, मतलब जो बल्लेबाज टिक रहे थे वो स्कोरिंग कर रहे थे, स्पिनर्स को टर्न मिल रहा था और शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को मूवमेंट था। मतलब तीनों डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ सपोर्ट था इस ग्राउंड पे। और अगर पिछला मैच वाला ही विकेट यूज होगा तो थोड़ा सा आप ये मान के चलिएगा कि और स्लो हो सकता है। तो फिलहाल जो भी होगा, फिर फ्रेश विकेट होगा कि वही विकेट होगा, आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। आप बैलेंस विकेट मान के चलिए, और वैसे भी आपको जो टीम बनानी है वो थोड़ा सा इंडिया के फेवर में बनानी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ग्राउंड पे ड्यू मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट करता है, और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग बहुत ज्यादा ईजी नहीं होता है। सेम पिछले मैच में कायरन पोलार्ड ने इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वो इवन बॉल को भी बदलवाना चाहते थे क्योंकि बॉल गीली हो गई थी, लेकिन उनका बात नहीं माना गया था। तो ओवरऑल सेकेंड इनिंग में जो भी टॉस जीतेगा, मतलब वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना चाहेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसको थोड़ा सा यहां पे एडवांटेज होता है वो बैटिंग, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओवरऑल आप बैलेंस विकेट मान के चलिए। अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस इस ग्राउंड पे, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पिछले मैच में पेसर्स ने 5, स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए थे। उसके पिछले में पेसर्स ने 7, स्पिनर्स ने 8 विकेट लिए थे। हालांकि पिच रिपोर्ट में पिछले मैच में भी आया था कि थोड़ा बल्लेबाजों के मुफीद विकेट ही होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ओवरऑल बैलेंस विकेट था। तो अभी हम मान के चलते हैं बैलेंस विकेट ही होना चाहिए, क्योंकि हाईली बैटिंग फ्रेंडली आजकल ईडन गार्डन्स में जल्दी मिलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो भारत ने 11 जीते हैं, वेस्ट इंडीज ने 6 मुकाबले जीते हुए। अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू की। तो भारतीय टीम फिर से फेवरेट्स में ही स्टार्ट करेगी, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज ज्यादा अच्छे हैं और बॉलर्स भी अच्छे खासे हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम जनरली स्ट्रगल करती रहती है। अलग बात है कभी कभार वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं T20 में, खासकर वो भी जब विकेट बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के मुफीद होती है। ऐसा यहाँ पे कुछ मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगा नहीं, तो भारतीय टीम ही फेवरेट्स रहेगी। एक चेंज इंडिया में हो सकता है, दीपक चहर पिछले मैच में उनको इंजरी हो गया था, अगर फिट नहीं होते, चांसेस वैसे खेलने के हैं पूरे, लेकिन अगर फिट नहीं होते तो शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं उनके जगह। भारतीय टीम के प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहां पे मोस्ट ऑफ द ओवर जो इनके 5 बॉलर हैं वही करेंगे। वेंकटेश अय्यर कभी कभार कुछ ओवर्स, एक आध ओवर करके जा सकते हैं। उसके अलावा जो इनके मेन स्पिनर है, दोनों ही लेग स्पिनर हैं, लेकिन दोनों के स्टाइल में थोड़ा सा अंतर है। चहल थोड़ा स्लो फेंकते हैं और रवि बिश्नोई थोड़ा फास्ट फेंकते हैं, और रवि बिश्नोई बहुत ज्यादा गुगलीच का इस्तेमाल करते हैं। यही दोनों में अंतर है। तो थोड़ा बहुत इनके दोनों लेग स्पिनर्स के बॉलिंग में भी वेरिएशन है, एक स्लो फेंकता है, एक पेस फेंकता है। बाकी आपको दिखाई दे रहा है प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। आगे चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। रोहित शर्मा ईडन गार्डन्स के बादशाह माने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करते हैं। पिछले मैच में भी किया, हेड टू हेड 43 का एवरेज, वेन्यू पे 34 का एवरेज है, और अगर हम आईपीएल की बात करें तो 47 का एवरेज है। मस्ट हैव पिक, कैप्टनसी के सबसे सेफ चॉइसेज में से एक रहेंगे। फिर आते हैं ईशान किशन, थोड़ा सा बैलेंस विकेट इन सब पे स्ट्रगल करते हैं। पिछले मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे, अलग बात है 35 बना के गए, लेकिन टाइमिंग एकदम नहीं हो रही थी। लेकिन वेस्ट इंडीज की बॉलिंग मजबूत है, सॉरी कमजोर है, इसलिए ये आपके लिए मस्ट है
हैव पिक रहेंगे, ओपन करेंगे और इन्हें पूरा अभी दिया गया है परमिशन, फ्रीडम दिया गया है कि आप आराम से खेल सकते हैं। तो आराम से खेल रहे हैं तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। अगर गलती से विकेट बल्लेबाजों को मुफीद मिल जाता है इनको, तब ये वारे न्यारे कर सकते हैं। वेस्टइंडीज के अच्छे हिटर हैं, जब बॉल बल्ले पे आसानी से आती है तब खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ओवरऑल बढ़िया पिक होंगे, भले ही थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। इवन जो वनडे खेला था उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। फिर आते हैं विराट कोहली, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं इस सीरीज में। तीनों वनडे में फ्लॉप, फिर पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन देखिए वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं और कभी भी आप इनसे 30-40 रन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा अभी भी इनको बैक कीजिए। ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे, बस कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की हो सकता है। उसका रीजन है कि आज हालिया दिनों में उतना इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। हेड टू हेड काफी तगड़ा है, 47.6 का वेन्यू पे। आईपीएल में रिकॉर्ड अच्छा है 43.6 का, लेकिन इंटरनेशनल में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ऋषभ पंत नंबर 4 पे बल्लेबाजी करेंगे, अच्छे हिटर हैं और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी फैक्टर नहीं रहता, एक मैच चलते हैं फिर एक दो फ्लॉप होते हैं, यही इनका पूरे कैरियर में हाल रहा है। लेकिन काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, प्लस विकेट कीपिंग करेंगे। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं, अगर भारतीय टीम की फर्स्ट बैटिंग हो तब तो देखिए इनकी कंफर्म बैटिंग आनी है, तो उस केस में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। सेकंड बैटिंग में कई बार होता है कि बहुत ज्यादा इनको बैटिंग ना मिले, तो उस केस में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में एक ठीक ठाक पिक, सेकंड इनिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग ना बचे। क्योंकि अगर विराट कोहली भी खेल जाते हैं तब तो फिर शायद इतना ज्यादा बैटिंग का इन्हें मौका नहीं मिलेगा। हेड टू हेड वेन्यू कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य कुमार यादव बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड, इन फॉर्म बल्लेबाज, लेकिन बहुत ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिलता, इसलिए इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग करेंगे, लेकिन वही है कि लास्ट में आके 25-30 यही ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कि इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप ना हो जाए। बहुत ही अच्छे हिटर, लेकिन केवल ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तब ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए। सेकंड इनिंग में कई बार उतना ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। वेंकटेश अय्यर न ज्यादा बैटिंग मिलता है न ज्यादा बॉलिंग मिलता है, आराम से छोड़ सकते हैं। दीपक चहर स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनका यही है कि उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। अच्छे गेंदबाज हैं नो डाउट, और शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट मिला तो खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, लेकिन यही है कि मोस्ट ऑफ द ओवर शुरुआत में करके जाते हैं, बाकी इनको उतना ज्यादा बॉलिंग मतलब डेथ में मिलता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। शुरुआती ओवर्स में अगर अच्छा खासा मूवमेंट मिला तो विकेट लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा विकेट नहीं लेते। तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक, बैटिंग कर लेते हैं नो डाउट, अच्छे हिटर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद इनसे मत कीजिएगा। हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 7 विकेट, वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, आप ट्राई करना चाहें तो स्मॉल लीग में ले सकते हैं। उसका रीजन बस यही है कि वेस्टइंडीज की टीम उतनी अच्छी नहीं है, तो वो किसी भी गेंदबाज पे विकेट देके चले जाते हैं। शार्दुल ठाकुर अगर खेले तो मस्ट हैव पिक होंगे। उसका रीजन है ये पिटाई भी होगी तब भी विकेट लेते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अच्छे हिटर भी हैं, और इवन जरूरत पड़ी तो डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट भी हासिल करते हैं, लेकिन जनरली इंडिया इनसे शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करवाता नहीं है। लेकिन अगर दीपक चाहर नहीं खेले, शार्दुल खेलेंगे, तो फिर इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा उतने स्विंग के गेंदबाज है नहीं, सॉरी प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, हर्षल पटेल, तो फिर इनसे शुरुआती ओवर्स में भी बॉलिंग कराया जा सकता है। अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसका रीजन है विकेट टेकिंग बॉलर। हर्षल पटेल मस्ट हैव पिक, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। 3 मैचेस खेले, तीनों में 2-2 विकेट, टोटल 6 विकेट। इवन इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आई तो आप इनको सी या वीसी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं, बेहतरीन कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सेम ड्वेन ब्रेवो के तरह। और इंडिया अगर बैक करेगी तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी ये टी20 में बना सकते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज बहुत ही टैलेंटेड, लेकिन आजकल उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रह गए। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो विकेटलेस रहते हैं या तो एक आख विकेट मिलता है। हालांकि काफी दिनों बाद पिछले मैच में थोड़ा मूवमेंट इनके बॉलों में दिखाई दे रहा था, जिसके लिए जाने जाते हैं, स्विंग किंग के नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन हालिया दिनों में उतना ज्यादा मूवमेंट भी हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले मैच में जबरदस्त लाइन था शुरुआती ओवर्स में। ओवरऑल इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आई तो आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग लगभग कंफर्म है करेंगे। बस यही है कि उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मस्ट हैव पिक नहीं रहेंगे। लेकिन आप चाहें तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, खासकर तब जब इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आए। अभी तक हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे आईपीएल में रिकॉर्ड अच्छा है, 8 मुकाबलों में 12 विकेट ले चुके हैं। युजवेंद्र चहल मस्ट हैव पिक, रीजन बीइंग कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, पिछले मैच में टर्न भी था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती और ये इवन पोलार्ड को भी स्ट्रगल करवाते हैं। तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गई तो जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बंडल्स में विकेट लेके जा सकते हैं। पिछले मैच में एक ही विकेट लिया लेकिन बॉलिंग बहुत ही खतरनाक किया था। ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं रवि बिश्नोई, काफी टैलेंटेड गेंदबाज। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर ये खेले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अलग बात है मैंने बैक नहीं किया वहां पे, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज की टीम स्पिनर्स पे स्ट्रगल करती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके वेरिएशन को पकड़ नहीं पा रही थी, जबकि सबको मालूम है ये गुगलीज का अच्छा खासा प्रयोग करते थे, लेकिन रोस्टन चेज गुगली को समझ नहीं पाए। तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इन फॉर्म गेंदबाज हैं, आराम से ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। मोहम्मद सिराज मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलते भी हैं तो उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, इसीलिए एवरेज पिक ही होंगे। लेकिन आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। आगे बढ़ते हैं, कुलदीप यादव मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी नहीं खेलेगा। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्रीव्यू की। तो वेस्ट इंडीज की टीम देखिए थोड़ा सा एवरेज टीम है, हालांकि टी20 में वो कभी भी अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं, लेकिन ये विकेट बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली हारने का मतलब हार का ही इनको सामना करना करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेसन होल्डर के खेलने के अच्छे खासे चांसेज हैं, क्योंकि पिछले मैच में प्रिकॉशनरी तौर पर उन्हें रेस्ट दिया गया था। तो जेसन होल्डर आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फैबियन एलन को बाहर करेंगे, क्योंकि रोस्टन चेज ने काफी बेहतरीन स्पेल डाला था पिछले मैच में। तो इनके प्रोबेबल 11 की बात कर लें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रॉमन पॉवेल नंबर 4 पे है, चेज नंबर 5 पे है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, चेज कभी भी नीचे भी जा सकते हैं। उसका रीजन है कि अगर इनका टॉप ऑर्डर टिक गया तो फिर ये हिटर्स को ऊपर भेज देते हैं, जैसे रॉमन पॉवेल आ सकते हैं, पोलार्ड ऊपर आ सकते हैं, और जेसन होल्डर भी ऊपर आ सकते हैं। पता नहीं क्यों पिछले मैच में पोलार्ड उतना नीचे है, नहीं तो अगर पोलार्ड ऊपर आते तो शायद मैच और लंबा चलता और भारत के लिए मुश्किलें हो सकती थी, क्योंकि अगर ये टिकते तो अच्छा खासा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते इंडियन टीम को। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात कर लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होल्डर अगर खेले तो कंफर्म 4 ओवर करेंगे। उसके अलावा कॉट्रेल के भी अच्छे खासे चांसेज हैं पूरे ओवर करने के, अकील हुसैन के भी पूरे ओवर करने के चांसेज हैं। तो ये 3 बॉलर पूरे करेंगे। बाकी जो बचा 8 ओवर, उसमें ओडियन स्मिथ, सेफर्ड, फैबियन एलन और रोस्टन चेज, इनमें ओवर्स डिवाइडेड होंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब इन चारों का कोई गारंटी नहीं है कि कितना ओवर करके जाएंगे। जनरली आर सेफर्ड ओडियन स्मिथ से ज्यादा ओवर करते हैं इस फॉर्मेट में, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। पोलार्ड मोस्ट प्रॉब्ली इंजरी से अभी आए हैं तो शायद बॉलिंग करते हुए ना दिखें। डेथ ओवर्स की बात करें तो अगर खेलते हैं जेसन होल्डर, तो जेसन होल्डर कंफर्म डेथ में करेंगे, और उनके साथ कॉट्रेल और सेफर्ड में से कोई एक आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। टीम कंपोजिशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो पहले आते हैं काइले मेयर्स, थोड़ा सा एवरेज प्लेयर, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है और फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है। लास्ट के 5 मैच लास्ट के 3 मैचेज आप देखिए तो सीरीज से पहले जो 5 मैचेज हुए थे उसमें 40 और 31 का 2 अच्छा स्कोर लास्ट में इंग्लैंड के खिलाफ बना है। पिछले मैच में भी 31 का स्कोर किया था, लेकिन पिछले मैच में एजेस से इनके बाउंड्रीज अच्छे खासे आए थे, इसलिए थोड़ा ज्यादा स्कोर करके गए। ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज हैं, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म बढ़िया चल रहा है। तो आप थर्ड बैटर में स्मॉल लीग में चाहें तो बैटिंग सेक्शन में ले सकते हैं। बस यही है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, लेकिन फॉर्म ठीक ठाक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ब्रेडन किंग कुछ खास उतने बल्लेबाज नहीं है, कंसिस्टेंसी भी ज्यादा नहीं रहता और लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है ड्रॉप भी हो जाए। ओवरऑल आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं। नीचे चलते हैं, निकोलस पूरन टी20 में जनरली अच्छे पिक रहते हैं, अच्छे हिटर हैं, प्लस कीपिंग भी करेंगे। पिछले मैच में भी इंपैक्ट वाला नॉक खेला था, बस यही दिक्कत है कई बार ओवर रेटिंग में आउट हो जाते हैं। नहीं तो अगर ये कंट्रोल के साथ खेलें तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत ही टैलेंटेड है, इवन स्पिनर्स को भी काफी तगड़ा खेलते हैं। उसका सीधा साधा एग्जांपल है गुयाना के होम टीम पे, होम ग्राउंड पे, जो कि मोस्ट स्पिन फ्रेंडली विकेट माना जाता है वेस्ट इंडीज का, वहां पे इनका रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है। ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे। पिछले मैच में 61 का स्कोर किया था, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है। फिर आते हैं रॉमन पॉवेल, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, अच्छे हिटर है और फॉर्म भी बढ़िया चल रहा है, अच्छा खासा स्कोरिंग किया था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पिछले मैच में भी आते ही शॉट अच्छा खेला था। अलग बात है कि परफेक्ट टाइमिंग हो गया था फील्डर के हाथ में, नहीं तो अच्छे हिटर है, फॉर्म अच्छा चल रहा है। तो आप थर्ड बैटिंग पिक में इनको ट्राई कर सकते हैं। कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं। मेयर्स के साथ है कि वो उतना इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेलते, ये इंपैक्ट वाला इनिंग जनरली खेलते हैं, तो इसीलिए आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है। फिर आते हैं रोस्टन चेज,
हैं तो काफ़ी टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन दिक्कत ये रहता था कि इनको वेस्ट इंडीज़ टीम बहुत ज़्यादा ना बॉलिंग देती है ना ही बैटिंग में इनका कोई फिक्स रहता है। अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट गिरे तो जल्दी आ जाते हैं, अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं गिरे तो हिटर्स ऊपर आ जाते हैं, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। और अगर इनका शुरुआती ओवर में पिटाई हो गया तो ओवर्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन पिछले मैच में लाजवाब गेंदबाजी किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छा खासा बॉलिंग मिल सकता है, खासकर लेफ्ट हैंडर ईशान किशन अगर ज्यादा देर तक टिके तो। प्लस बैटिंग बैकअप रहेगा, इवन 2 डाउन भी बैटिंग करने के आने के चांसेस रहेंगे, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, आप चाहें तो स्मॉल लीग में इन पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टर्न था पिछले मैच में तो उस हिसाब से इनको ओवर्स मिलने के चांसेस रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेला है, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज हैं और कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग मतलब 20-30 का कर सकते हैं अगर टॉप ऑर्डर में आए तो। कायरन पोलार्ड बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आपको जिम्मेदारियों से बचा रहे हैं। काफी नीचे बैटिंग करने आए थे पिछले मैच में, अगर अकील हुसैन को न भेज के अपने खुद आते तो शायद ये 40-50 का स्कोर भी कर सकते थे। हालांकि बॉलिंग शायद ना करें, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन अगेन वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप हिटर्स में से एक है और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप स्मॉल लीग में कभी भी इनको ट्राई कर सकते हैं। बस एक रिस्क और है कि ये थोड़ा सा इंडिया के लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, चहल के अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो हो सकता है उतना बड़ा इनिंग ना खेलें, लेकिन आप रिस्क लेना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और खासकर अगर उतना टर्न नहीं रहा तो ये इंपैक्ट वाला इनिंग कभी भी खेल सकते हैं। बॉलिंग का कोई भी सियोरिटी नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। जेसन होल्डर खेले तो मस्ट हैव पिक, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। उसका रीजन है बैटिंग में इनको प्रमोशन भी मिलता है और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, मूवमेंट भी हासिल करते हैं, बाउंसर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल एक अच्छे खासे पिक आपके लिए रहेंगे। रिकॉर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं फैबियन एलन, एवरेज ऑलराउंडर, बॉलिंग के ओवर्स कभी भी कम हो जाते हैं, बैटिंग में कोई भरोसा नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। एक आध जीएल में ट्राई करना हो करिए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो विकेट लेस रहेंगे या तो एक आध विकेट ही लेकर जाते हैं। फिर आते हैं आर सेफर्ड, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। उसका रीजन है ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं। पोलार्ड जनरली ओडियन स्मिथ से ज्यादा भरोसा इन पे करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में भी आपने देखा होगा ओडियन स्मिथ को बॉलिंग नहीं मिल रहा था, लेकिन सेफर्ड मोस्ट ऑफ द मैचेस में बॉलिंग किया। प्लस ये अच्छे हिटर है, सेम ओडियन स्मिथ के ही कैलिबर के, और विकेट टेकिंग बॉलर है, कटर्स का बेहतरीन प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। बैटिंग में कभी भी अच्छा खासा हिटिंग कर सकते हैं। आप इनका T20 में एक बार स्ट्राइक रेट देखिए 160.27 का, 58.5 का एवरेज है, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। खासकर वेस्ट इंडीज की फर्स्ट बॉलिंग आई तो डेथ में भी बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, तब इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। T20 में 12 मुकाबलों में 12 विकेट है। फिर आते हैं ओडियन स्मिथ, हैं तो टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो इनके साथ ये है कि बॉलिंग इनको T20 में कई बार कम मिलता है। पिछले मैच में भी ओवर कटा था, क्योंकि लास्ट ओवर फिर सेफर्ड ही करने आते, तो ओवर पिछले मैच में भी इनका कटा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा दिक्कत यही है कि अच्छे हिटर हैं और पिछले मैच में ये सेफर्ड के ऊपर आए थे, तो बैटिंग में आके कभी भी बड़े बड़े हाथ दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल रहेंगे एवरेज पिक ही, लेकिन आप चाहें तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसका रीजन है 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग में कभी भी 20-25 रन बना सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन T20 में रिस्क इनके साथ रहता है कि ओवर्स कभी भी कट सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। आप रिस्क लेना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अकील हुसैन काफी टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। पिछले मैच में भी विकेट उतना ज्यादा नहीं मिला, पता नहीं क्यों वेस्ट इंडीज टीम इनको ऊपर भेज रही है, जबकि इनके हिटर्स बचे ही जा रहे हैं। ये उतने बड़े हिटर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रोकते हुए स्कोरिंग कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए, आप इनको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो इनको आप ट्राई करने का रिस्क ले सकते हैं। उसका रीजन ये है, देखिए हालांकि ज़्यादा सपोर्ट तो स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र वेस्ट इंडीज के ऐसे गेंदबाज रहेंगे जो शायद तब पूरे ओवर्स कर सकते हैं, क्योंकि पोलार्ड इन पे भरोसा करते हैं, तो एक आध विकेट लेने के चांसेज रहेंगे, लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, एवरेज पिक ही रहेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप दे देते हैं। शेल्डन कॉटरेल बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। पिछले मैच में भी लय दिखाई दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इनका करंट फॉर्म गड़बड़ है और उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। ओवरऑल फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आए तो देखिए डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे इनमें से, और सेफर्ड में से कोई एक करेगा, तो उस केस में आप स्मॉल लीग में लेने का रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैरेन ब्रेवो नहीं खेलेंगे, तो दोस्तों इनके जितने भी प्लेयर खेलने वाले उनको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है।
अब थोड़ा सा मैचअप्स देख लेते हैं। ऋषभ पंत का अगर देखें तो कॉटरेल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं। उसके अलावा ओडियन स्मिथ और पोलार्ड के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। होल्डर के अगेंस्ट एक भी बार नहीं आउट है। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के अगेंस्ट अच्छा है। थोड़ा सा ये कायरन पोलार्ड के जगह के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल में स्ट्रगल किए हुए हैं, 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी सबके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा है रोहित शर्मा का। अगर बात करें विराट कोहली का तो विराट कोहली T20 में खासकर आईपीएल में स्ट्रगल किए हुए। होल्डर के अगेंस्ट 9 रन 10 बॉल 2 बार आउट है। पोलार्ड के अगेंस्ट भी आईपीएल में स्ट्रगल किया हुआ है, 38 रन 29 बॉल 2 बार आउट है। उसके अलावा कॉटरेल के अगेंस्ट भी इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है। T20 आई में 2 बार आउट कर चुके हैं कॉटरेल। तो थोड़ा सा 2-3 प्लेयर्स के अगेंस्ट T20 आई में खासकर ये स्ट्रगल किए हुए हैं और फॉर्म भी गड़बड़ है, लेकिन कभी भी देखिए ये अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साई होप मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। निकोलस पूरन की अगर हम बात करें तो पूरन चहल के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल चहल के अगेंस्ट अच्छा खासा हिटिंग करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कुलदीप के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो खेलेंगे नहीं। सरदुल के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है। एक इनिंग में T20 में 3 बॉलों पे 2 बार सरदुल इनको आउट कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैचअप है। अगर सरदुल खेले तो वो इनके अगेंस्ट बॉलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जेसन होल्डर की बात करते हैं तो इनका रिकॉर्ड 2-3 बॉलर्स के अगेंस्ट खराब है। एक तो भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट खराब है, 3 बार आउट हो चुके हैं 24 रन बनाने में। चहल के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड गड़बड़ है। शार्दुल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, 19 रन बनाने में 2 बार आउट हो चुके हैं। अगर हम ओडीआई और आईपीएल का इनका रिकॉर्ड ले लें। पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड सीधे सीधे युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, खासकर आईपीएल में। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आईपीएल में 3 बार आउट कर चुके हैं भुवनेश्वर। युजवेंद्र चहल तो इनको टोटल 6 बार आउट कर चुके हैं। अगर हम ओडीआई ले लें, T20 ले लें और इंटरनेशनल क्रिकेट ले लें, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं चहल के अगेंस्ट। और इवन पिछले मैच में मुझे लग रहा है चहल से ही अपने आप को सेव करना चाहते थे, इसीलिए काफी नीचे बैटिंग करने आए थे। बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। डेरन ब्रेवो नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर की बात कर लें। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया फेवरेट्स है तो उनके सारे बॉलर्स को कवर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी उनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स को कवर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में पूरन मस्ट हैव पिक होंगे। किशन भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, भले ही थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। ऋषभ पंत फर्स्ट बैटिंग आई इंडिया की तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में बैटिंग भी ठीक ठाक मिलेगा, प्लस कीपिंग से भी बैकअप देंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। भले ही विराट कोहली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको अभी भी बैक करना चाहिए। ब्रेटन किंग को आराम से छोड़ सकते हैं। रॉबिन पॉवल पे मैंने भरोसा जताया हुआ है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, लेकिन आप इनके जगह मेयर्स को ले सकते हैं जिनका फॉर्म अच्छा है। पॉवल का भी फॉर्म अच्छा है नो डाउट, और इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, इसलिए मैं इनको प्रीफर कर रहा हूँ। आप मेयर्स को ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज बहुत ही शानदार, लेकिन बैटिंग उतना ज्यादा नहीं मिलता है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं। कायरन पोलार्ड को आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यही रिस्क हो गया है कि वो कब बैटिंग करने आएंगे। काफी नीचे आए थे और ये अभी दूसरों को मौका दे रहे हैं, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उसका रीजन है काफी इंपैक्ट वाले प्लेयर है। जेसन होल्डर खेलने वाले हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। नीचे रोस्टन चेज को भी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैटिंग भी आना चाहिए। दूसरा बॉलिंग में ये अच्छा खासा ओवर्स कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने काफी शानदार बॉलिंग किया था। आर सेफर्ड इंपॉर्टेंट पिक होंगे अगर इनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में भुवनेश्वर कुमार, इनको मैं बैक कर रहा हूं। अगर इंडिया की फर्स्ट बॉलिंग आई तो काफी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे। भले ही उतना ज्यादा विकेट ना ले रहा हूं, लेकिन टैलेंटेड गेंदबाज है। दीपक चहर अगर बात करें मतलब कि इनके विकेट टेकिंग नेचर की, तो वो गड़बड़ है, लेकिन देखिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोई भी बॉलर अच्छा खासा विकेट ले सकता है। तो अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए नहीं लिया हुआ है। युजवेंद्र चहल मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। हर्षल पटेल मस्ट हैव पिक होंगे। शेल्डन कॉटरेल डिसेंट पिक होंगे अगर इनके टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है। नीचे चलेंगे। शार्दुल ठाकुर अगर खेल गए तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, आप भुवनेश्वर की जगह आराम से ले सकते हैं। अकील हुसैन ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, बस यही है कि उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। ओडियन स्मिथ T20 में इनके साथ रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, ओवर्स कम हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, लेकिन आप रिस्क चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार बॉलिंग भी अच्छे कर जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और रन भी बना के दे सकते हैं। नीचे रवि बिश्नोई है, मस्ट हैव पिक है और अच्छा खासा स्ट्रगल कर रही थी वेस्ट इंडीज की टीम इनके आगे। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, रोहित शर्मा को मैंने कैप्टन किया, होल्डर को वीसी किया हुआ है। उसके अलावा चहल, बिश्नोई, हर्षल पटेल ये आपके लिए सरप्राइजिंग कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। ये लोग कभी भी बंडल्स में विकेट लेके जा सकते हैं। विराट कोहली को जीएल में जरूर कैप्टन कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये इंपैक्ट वाला नॉक खेल देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।